गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने गोकुल की ओर भेजा, जाइए मेरे दोनों लालाओं का नामकरण करके आइए, गुप्त रूप से नामकरण होगा। नंद बाबा ने पूछा गुप्त रूप से क्यों करेंगे? यदूनामहंचार्ये ख्यातश्च भूति सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हे नंद जी, मैं वसुदेव के घर का ब्राह्मण हूं, यदुकुल का ब्राह्मण, और अगर आपके लाला का मैंने नामकरण संस्कार कियो तो नंद को ये हो जाएगा कि ये देवकी का पुत्र है तो आपका। लेकिन कंस क्या सोचेगा? बोले ये देवकी का पुत्र है। इसलिए अगर गुप्त रूप से नामकरण करवाएं तो मैं आपके लाला का नामकरण करूं। नंद बाबा ने कहा नाम तो आपके मुखारबिंद से होना चाहिए, भले ही आप जैसा कहें वैसा करेंगे, हम पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे। और देखो फिर प्रमाण आ गया, किसका? हमारी गैया मैया का। बोलिए गैया मैया की। भागवत सुनाना हमारा काम है, ब्राह्मणों का, साधुओं का, संतों का, वेद पुराण शास्त्रों में जो वर्णन है वो सब बताने का उनका कर्तव्य होता है, क्योंकि सन्यासी तो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं। सन्यासी जो होते हैं वो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं और ब्राह्मण जगत के गुरु होते हैं। हम भागवत सुना रहे हैं, आप सभी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर केवल भागवत सुन करके चले गए और अपने जीवन में इसको धारण नहीं किया तो भागवत आपको फल नहीं देगी, कोई फायदा नहीं। बस चर्चा कर लेना कि हमारी गौशाला के अंदर कथा हुई थी, फल नहीं मिलने वाला। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना गौ माता भगवान को पवित्र करती है, सुना था ना? अभी देखो गौशाला के अंदर भगवान के नाम की तैयारी करी जाती है। बोलिए गैया मैया की। गौ माता के चरणों में बैठ करके गर्गाचार्य जी ने सुंदर वेदिका का निर्माण किया, वेदिका बनाई और दोनों माताएं चली गौशाला की ओर। तो रास्ते के अंदर यशोदा मैया कहती है देखेंगे बाबा पक्का है कि कच्चा ठोक बजा करके देखेंगे। क्या करें? अरे रोहिणी बहन, तुम्हारे लाला को मेरे को दे और मेरा तू ले। मेरो लाला सांवलो और रोहिणी बहन तुम्हारो सांवलो रूप। बाबा अगर पक्का हुआ तो बता देगा कौन किसका लाला है। अदला बदली कर ली, पहुंच गई मैया। ग्रहों का पूजन हुआ, इष्ट देवता कुल देवता का पूजन हुआ। नामकरण की बारी आई तो मैया झट से बोल पड़ी पहले रोहिणी के लाला को नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी समझ गए देवी मेरी परीक्षा करना चाहती है। मैया यशोदा की ओर इशारा किया जो रोहिणी का लाला लेकर के मैया बैठी है। मैया रोहिणी की ओर इशारा किया, अयम मही रोहिणी पुत्रो। देवी रोहिणी का पुत्र तो आपकी गोद में है। तो मैया समझ गई बाबा पक्का है, बजाओ ताली। अयम मही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदे गुणो आख्या से तेरामिति बलादिक्यम बलम विदु। इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन इसमें बल बहुत होगा तो लोग इसे बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए बलभद्र भगवान की। बड़े बड़े कार्य करेगा। और देवी एक गर्भ से दूसरे गर्भ के अंदर इसका संकर्षण हुआ है तो इसका नाम संकर्षण भी पड़ेगा। लोग इसे दाऊ दयाल भी कहेंगे, बलराम भी कहेंगे, अनेक नामों से जाना जाएगा। तो मैया यशोदा कहती है अब मेरे लाला का भी नामकरण कीजिए जो रोहिणी के गोद में है। अब भगवान की बाकी झांकी को जैसे गर्गाचार्य जी ने निहारा तो जैसे थे वैसे के वैसे मूर्ति बन करके बैठ गए। आंखें खुली, मुख खुला, शरीर में कोई हलचल नहीं, श्वास भी बंद हो गए, यहां तक कि समाधि लग गई गर्गाचार्य जी। अच्छा एक बात बताओ माताओं बहनों, किसी की आंख खुली हो, श्वास बंद हो जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, हिले डुले नहीं, तो आप क्या विचार करोगे? नीचे उतार दो।
करड़ा हो गया दिखे, है ना। मैया ने आवाज लगाई, बोले नहीं। मैया यशोदा कहती है मोह को लगे बाबा पधार गए दिखे। अरे पधारना ही था तो मेरी गौशाला में आकर के क्यों पधारे, कहीं और पधारते। अब देखो अपने घर के अंदर तो खुशी के गीत गाए जाते, अब ये बाबा जी पधार गए, 12-13 दिन बैठना पड़ेगा, रोना धोना शुरू हो जाएगा। मैया रोहिणी कहती है बहन जरा हिला करके देख लो, का पता श्वास वापस आ जाए। जैसे ही हिलाया तो गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। बोलिए संत समाज की। बाबा का बात भाई, मैंने तो सोची देवी कछो ना, मैं तो तेरे लाला को देख रहा था। क्या देखा मेरे लाला में, तेरो लाला तो साक्षात, अब कहना चाहते थे भगवान है, साक्षात नारायण है, लेकिन छोटे से भगवान ने हाथ से उंगली हिला दी, बोले भगवान मत बना देना, भगवान मत बना देना। तो कहना चाहते थे साक्षात भगवान है, नारायण है, बात को बदल दिया, साक्षात नारायण की कृपा बनी रहे, बड़े बड़े कार्य करेगा। तो नाम क्या होगा? आसन्न वर्ण आस्त्र्यो हासे गृहीतो नुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तया पीत इदानी कृष्णता गतः। देवी जब इसका जन्म हुआ तो ये शुक्ल वर्ण का था, धीरे धीरे पीत वर्ण का हुआ, और अब ये कृष्ण वर्ण का है, तो इसका नाम रखता हूं कृष्ण।